उन्होंने यकीन दिलाया कि जाटों को भी ओबीसी में जो है वो जानना चाहूँगी, इस समय कल हमने देखा कि उस रैली में भाजपा के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा विरोध जो था वो देखने को मिला। डेली वेजेस ने विरोध अपना दर्ज करवाया था क्योंकि गृह मंत्री ने एक भी घोषणा जो है डेली वेजेस के लिहाज से नहीं की। संपूर्णतः डेली वेजेस के लिए क्या बात की गई? क्या मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की गई या रेगुलाइजेशन की? नहीं, हमने तो ये बात की कि डेली वेजेस का मसला हल किया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए। ये जो इतनी देर से ये सेवाएं दे रहे हैं, अगर आप बिजली महकमा देख लो, पीएचई महकमा देख लो या कोई और महकमा देख लो, ये तो इन्हीं के सिर पे चल रहा है। तो ये बातें भी उनसे की गई, तो आश्वासन मिला है नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर वी आर सीरियसली फॉलोइंग इट और इस पर हम जल्द जो है ये करेंगे। स्टेट के लिए भी उन्होंने कहा ये मेरी कमिटमेंट है और स्टेट भी हम बहाल करेंगे। इलेक्शन के लिए भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन जल्द से जल्द होगी, क्योंकि ये स्ट्रेस था अल्ताफ बुखारी साहब का, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं ताकि चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पे स्थापित हो। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदें हर एक वर्ग लगा रहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार के पिटारे में क्या है। वही कल देर रात जो है अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मुलाकात करता है, जिसमें मनजीत सिंह जी भी शामिल होते हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए किन विषयों पर चर्चा की गई है, इन्हीं से जानते हैं। मनजीत साहब, किन विषयों पर जो है वो वहाँ पर चर्चा की गई और कितनी उम्मीद जो है उसके बाद बनी? देखिए, कल शाम को अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डेलीगेशन होम मिनिस्टर से मिला था और होम मिनिस्टर से कुछ 10-12 अहम मुद्दे थे जिन पे चर्चा की, जिसमें सबसे पहला मुद्दा था कि हमारी रियासत जो है वो जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए। और अल्ताफ बुखारी साहब ने अमित शाह जी को याद दिलाया कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस आपकी कमिटमेंट थी, तो आप जल्द से जल्द जो है हमारी रियासत रिस्टोर कीजिए। अब तो जम्मू कश्मीर में हालात भी अच्छे हैं। और दूसरा उनका ये था कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि जब तक चुनी हुई सरकार यहाँ नहीं बनेगी तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के डे टू डे जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। इसके अलावा ये जो फ्रूट ग्रोअर्स का मसला था कि आए दिन नेशनल हाईवे पे बंद रहता है, गाड़ियाँ आ जा नहीं सकती और ट्रक ड्राइवरों को भी 3-3, 4-4 दिन जो है वो रोका जाता है, वो नेशनल हाईवे पे रुके रहते हैं, तो इसका मुद्दा भी उठाया। उसके अलावा जो ओबीसी समाज है, जिसको पूरे देश भर में मंडल कमीशन की हिदायत के मुताबिक 27% रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले तो इसलिए नहीं मिलती थी कि यहाँ धारा 370 थी। बीजेपी की ये कमिटमेंट थी कि 370 टूटते ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है, उनको वो चीज़ें नहीं मिली। तो ये मुद्दा भी अल्ताफ बुखारी साहब ने ज़ोर ज़ोर से उठाया कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो है इनके हक मिलने चाहिए। और इसके अलावा ये बात भी की कि ओबीसी में जाट समुदाय को इंक्लूड किया जाए, जो बड़ी दरीना डिमांड है, क्योंकि जाट कम्युनिटी 3 बार उजड़ी है, 47 में, 65 में और 71 में, और आज भी बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ALC पे बैठे हुए हैं। इन लोगों के जो आज भी रोज़ी रोटी का कमाने का कोई साधन नहीं है, दिहाड़ी लगाते हैं लोग, तो ये बात की गई। तो उसके बारे में ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं इनके इशू पे बात कीजिए। जो लिस्टें जो ऑलरेडी यहाँ पहले फाइनलाइज हुई थी सब इंस्पेक्टर की और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की, इसी तरीके से ये जो हमारे जूनियर इंजीनियर्स की, तो इसके बारे में भी कहा गया कि बच्चों ने इतनी मेहनत करके पास किया था, आपने लिस्ट रद्द कर दी। जो असली कल्प्रेट हैं वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए, और फिर इन बच्चों को सज़ा क्यों दी जा रही है? आपने कहा था अक्टूबर में इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो अभी तो कोई प्रोसेस ही नहीं चला है। तो ये सारी बातें इसी तरीके से बटालियंस पुलिस की ओर तैयार की जाएँ, बॉर्डर बटालियंस तैयार की जाएँ, इसके बारे में जो है ये बात अल्ताफ बुखारी साहब ने रखी। और जो रेफ्यूजीज़ हैं 47 के, 65 के, 71 के, इनका मुद्दा भी उठाया। ख़ास तौर पे जो छंब के डिस्प्लेस पर्सन हैं, इनको अभी ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं दिया गया। ये तो रियासत के रहने वाले लोग थे, इनको जितनी भी ज़मीन अलाट हुई है वो सरकारी और कस्टोडियन लैंड है। अब जब नेशनल हाईवे बन रहा है, जहाँ कोई आर्मी एक्वायर करती है, इरीगेशन वाले एक्वायर करते हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। तो हमने ये मांग रखी, पार्टी ने मांग रखी कि इन जो डिस्प्लेस पर्सन हैं छंब के, इनको मालिकाना हक दिया जाए
और जो ज़मीनें इनकी एक्वायर हुई हैं पहले भी, तो इनको इनका कंपनसेशन दिया जाए या इनके बदले लैंड दी जाए। तो इन सब बातों को होम मिनिस्टर साहब ने अच्छे तरीके से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने हमारे सामने ही चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि भाई आप ये जो फ्रूट ग्रोअर और ये जो ट्रकों के मसले पे जो गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी और डीजी जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ शायद कल ही इस पर मीटिंग करेंगे। इसी तरह से जो हमारे 6 डिस्प्लेस पर्सन हैं जो 65-71 के, तो इनके बारे में भी उन्होंने एलजी को और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि जल्द से जल्द इनको मालकाना हक जो है इनको दिया जाए। और जो ज़मीनें इनकी आ रही हैं, उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं, कितने नंबर हैं जो इसकी ज़द में आ रहे हैं। तो हमने कहा कि एग्जैक्ट नंबर तो हम बता नहीं सकते। तो उन्होंने फिर चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि ये सारा पता करो कि कितने लोग हैं जिन लोगों की ज़मीनें इनको अलाट हुई थी लेकिन वो बाद में गवर्नमेंट ने ले ली, उनको ना पैसा मिला ना ज़मीन मिली। तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो है केसेस ये प्रोसेस होंगे और नंबर्स बताए जाएँ कि ये कितने लोग हैं जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से जो ओबीसी का भी उन्होंने ये कहा कि जाट समुदाय के लिए उन्होंने कहा कि जो यहाँ जस्टिस शर्मा कमीशन बैठा है, तो चूँकि उसको मैंने एज ए जाट सभा, मैंने एज ए प्रेसिडेंट जाट सभा हमने रिप्रेजेंटेशन वहाँ दी थी। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी आपकी जो बात है इसका उन्होंने यकीन दिलाया कि जाटों को भी ओबीसी में जो है वो जानना चाहूँगी, इस समय कल हमने देखा कि उस रैली में भाजपा के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा विरोध जो था वो देखने को मिला। डेली वेजेस ने विरोध अपना दर्ज करवाया था क्योंकि गृह मंत्री ने एक भी घोषणा जो है डेली वेजेस के लिहाज से नहीं की। संपूर्णतः डेली वेजेस के लिए क्या बात की गई? क्या मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की गई या रेगुलाइजेशन की? नहीं, हमने तो ये बात की कि डेली वेजेस का मसला हल किया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए। ये जो इतनी देर से ये सेवाएँ दे रहे हैं, अगर आप बिजली महकमा देख लो, पीएचई महकमा देख लो या कोई और महकमा देख लो, ये तो इन्हीं के सिर पे चल रहा है। तो ये बातें भी उनसे की गई। तो आश्वासन मिला है ये उन्होंने कहा कि इस पर वी आर सीरियसली फॉलोइंग इट और इस पर हम जल्द जो है ये करेंगे। स्टेट के लिए भी उन्होंने कहा ये मेरी कमिटमेंट है और स्टेट भी हम बहाल करेंगे। इलेक्शन के लिए भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन जल्द से जल्द होगी, क्योंकि ये स्ट्रेस था अल्ताफ बुखारी साहब का, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं ताकि चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पे स्थापित हो और फिर जो लोगों के डे टू डे इश्यूज़ हैं उनका निवारण हो सके। क्योंकि ये जो एलजी रूल में तो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ चुनाव कराने की ज़रूरत है। देखिए, साफ तौर पर जल्द से जल्द जो है वो चुनाव करवाया जाए। हालांकि तमाम जो सियासी खेमे हैं वहाँ पर चुनावों की तैयारियां चल चुकी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हर एक तरह से तैयार है यहाँ पर तमाम सियासी दल, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है। जम्मू कश्मीर में एक स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है, लेकिन जैसे ही परिसीमन आयोग का गठन होता है उसके बाद कुछ बदलाव किए जाते हैं और सीटों का अलग अलग तरह से यहाँ पर आवंटन भी किया जाता है। लेकिन अब आने वाला समय ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर का एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल जो एक राजनीतिक दल से भी पूरी तरह से ताल्लुक है उनका, और वो जो है गृह मंत्री तक पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के आम लोगों की समस्याओं को लेकर। गृह मंत्री इन समस्याओं को कैसे निवारण करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा और कितना समय उन तमाम बातों के लिए लगाया जाता है जिन बातों का जिक्र अपनी पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर गृह मंत्री के समक्ष किया है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं रिपोर्ट शुभ चौहान के।